स्टूडेंट, आपके सामने मैं बेसिक मैथ टू एडवांस जीरो टू हीरो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल के लिए और मैथ के लिए जो बच्चे एकदम कमज़ोर है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, मैथ उनको एकदम कैलकुलेशन नहीं आता ना, वो क्या करें, आज ये वीडियो देख लें। और इसकी पिछली वीडियो बहुत सारी पड़ी है उसको, तो इसमें का 2 पार्ट मैं बना रहा था। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा आज है, इसके बाद हो सकता है तीसरा, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए। इसमें आखिर क्या बताया जा रहा है, देखिए कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या मिलती हैं आपको। उसमें पक्का है कि पक्षांतर तो मिलने वाला है। पक्षांतर का मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से तैयार की है, उसको देख लेना, नहीं तो अभी इसके बाद तीसरे पार्ट में पक्षांतर ही आएगा। पहले पार्ट में क्या बताया था उसको भी मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर बताता हूँ कि जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें अपनी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग तमाम चीज़ें होती हैं। तो देखिए वो कई तरीके से होती हैं। एक आपका नॉर्मल होता है, एक आपका डेसिमल होता है, एक आपका फ्रैक्शनल होता है। नॉर्मल का मतलब ये होता है नॉर्मल डिजिट जो होती है, एकदम संख्या जो होती है, जैसे कि आपका यहाँ पर 20 है और यहाँ पर आपका 2 है प्लस, तो ये आपका नॉर्मल हो गया कि 20 2 22 हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर आपका यहाँ पर आपका इस तरीके से 28 प्लस 27 प्लस 2 आ गया, तो ये क्या है, सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दशमलव लग गया तो ये आपका डेसिमल हो गया। अगर यही चीज़ आपका कुछ बटा में लग कर आ जाए इस तरीके से यहाँ से, और बीच में प्लस आए, तो ये आपका फ्रैक्शनल हो गया। तो मतलब इतनी चीज़ें ही आपको कैलकुलेशन में आएगी, पक्का इतनी ही चीज़ें आएंगी। आप देख लेना, पहला पार्ट देख लेना, इसके पिछला पार्ट हो सकता है इसमें 43 है, थंबनेल में लग जाएगा, वो इसका पिछला देख लेना तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट क्या है, मैथ बेसिक टू एडवांस जीरो टू हीरो, आपको ऐसे भी मिले। प्लेलिस्ट आपकी 30-35 प्लेलिस्ट है, आपकी मनपसंद प्लेलिस्ट, एकदम ईजी तरीके से। तो ये आपका फ्रैक्शनल होगा। तो इसमें भी 2 तरीके से देखिए, इसका जोड़ घटाना, इसका आपका ये जोड़ है तो ये घटाना भी आएगा, ये गुणा भी आएगा, ये भाग भी आएगा। तीनों का नॉर्मल भी जोड़ घटाना गुणा भाग, डेसिमल का जोड़ घटाना गुणा भाग, और फ्रैक्शनल का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो वहाँ पर हमने बताया, लेकिन उसमें अब जोड़ घटाना गुणा भाग दो तरीके के, इसमें 2 तरीके का मतलब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपका सब कुछ हो सकता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब कुछ भी हो सकता है। डेसिमल का हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें। तो हम जो बताएंगे, ये तो आपका अंकगणित था, ये क्या था आपका अंकगणित था, मतलब अरिथमेटिक था। ये अलजेब्रिक होता है, मतलब बीजगणितीय वाला, ये सब चीज़ें बीजगणित में भी आती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि 24 + 3 ऐसे पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखेंगे। तो 24 + 3 अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो 27 होता है। एक तो सभी को आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसमें और भी ऐड कर दें, अगर 100 ऐड कर दें, तो ये आपको पता है कि आपका ये 127 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना। लेकिन अगर यही चीज़ आपका बीजगणित में होता तो संयोग से यहाँ पर आपका x y, क्योंकि पहली वीडियो मैंने बताया, इसमें आपका क्या होता है, a से लेकर के z तक चीज़ें आती हैं, इसमें 0 से लेकर के 9 तक अंक आते हैं, जितने भी होते हैं मिला करके। तो यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर भी x आ गया। अब 100x 24x एंड 3x टोटल ऐड करने पर हमें मिलता है 127x, मतलब 127x मिलता है। ये चीज़ ऐसे होना है। लेकिन अगर यहीं पर आपका ये चीज़ अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे घटाना लगा हो, यहाँ पर ऐड जोड़ हो, यहाँ पर घटाना हो, तो आपको पिछली वीडियो अगर अंकगणित वाली, जिसको चीज़ें अंकगणित वाली आ जाएंगी, उसको बीजगणित वाली चीज़ें 100% समझ में आएगी। इसलिए अगर आपको ये ना समझ में आए तो अंकगणित वाली वीडियो, इसका मतलब पहला पार्ट देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 100 और 24 प्लस में है, ये माइनस में है, तो 24 अगर हो जाता है और 3 आपका उसमें घट जाएगा, तो यहाँ पर मतलब ये 124 होगा। 124 में अगर 3 हम कम कर देंगे तो 124 3 कम कर देंगे तो 121x हो जाएगा। बस ये होना है। तो जोड़ घटाना दोनों में हो सकता है, हमारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये एक चीज़ हम और बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x² आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, अब दिक्कत होगी। अब आपको ये 100 वाला नहीं ऐड होगा। कारण देखिए, बीजगणित में आपको देखना है, हमेशा ऐड करने वाला काम जो है उसमें हमें घात से देखना है। देखिए संख्या को देखेंगे, संख्या देखेंगे, ठीक, घात हम घात से देखेंगे, ठीक है। ये चिन्ह से देखेंगे, हम चिन्ह से रिलेट करेंगे। ये चीज़ें हमें ध्यान रहनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये घात 2 है, x की पावर 2 है, लेकिन x की पावर 2 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ही नहीं रखेगा, ये अकेले ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये x² ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये x की घात मतलब कुछ नहीं, मतलब एक घात है, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर मतलब ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो हम इनको क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 21x, इस तरीके से। अभी इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ होता है आपका बीजगणितीय वाली जोड़ घटाना गुणा भाग। अब इसमें गुणा भी आ सकता है, जैसे अभी आपने किया था, मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका 2x² + 3x²,
ठीक है। ये तो इसको ऐड कर सकते हैं। बोलिए क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि x की पावर 2 एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, दोनों सेम चीज़ें मतलब घाते घात से मैच कर रही हैं, तो हम घातों घात को हम इससे मैच करवा लेंगे, मतलब ये दोनों जुड़ेंगी या घटेंगी, ये चिन्ह डिवाइड मतलब चिन्ह आपको ये बता देगा, चिन्ह हमारा प्लस है तो मतलब जुड़ेगा। तो ये 2 और 3 5 एक्स स्क्वायर हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 2 और 3 घटता, ये 5 होता प्लस में, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, सोचिए माइनस होता तो क्या होता, 2 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा इसमें 1, और 1 हमेशा यहाँ पर एक संख्या जो है अकेले ही लिखी जाती है, बाकी बीजगणित में किसी के बगल एक्स ABCD के बगल मतलब नहीं लिखना है, एक हमेशा अकेले लिखी जाएगी। जब ऐसे सिंगल अकेला आ जाए तो अकेला आएगा तभी एक लिखना है, बाकी किसी के बगल एक नहीं लिखना, एक रहता है, क्योंकि एक यहाँ पर है, जब कोई संख्या नहीं होती तो अभी मैं बोलूँ कितनी कलम है, क्या इसको आपको गिनना पड़ेगा? एक, पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर 2, अभी ये अब बोलूँ कितनी कलम है तो आप गिने, आप अपने माइंड में यही इसको रिवाइज करेंगे कि 1 2 1 2, वो कितना भी सोचे कि सर ये 2 है, इसमें गिना नहीं मैंने, पर आपका दिमाग गिना, एक बार दिमाग लगाइए कि इसको गिना। लेकिन अगर ऐसा करें ना तो इसको गिनेंगे नहीं, ऐसे कि 1 बिना गिने, यानी एक गिनने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक लिखा भी नहीं जाता है, वो माइंड सेट रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब गणित की चीज़ें हैं, तो आपको समझना भी चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो ये समझ के यहाँ पर जोड़ घटाना में आपको पता चला क्या क्या हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हमारा गुणा में आ जाता, यही चीज़ हमारा गुणा में आ जाता, इस तरीके से ये चीज़ गुणा में आ जाता। अब देखिए 2 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, x आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब बोलो सर कैसे ये हो गया? देखिए अगर हम ये चीज़ ऐड में करते तो दूसरी तरीके, गुणा में दूसरी तरीके। गुणा हमें कैसे कैसे करना है? संख्या का गुणा करना है, और घात को गुणा नहीं करना, घात हमारा जुड़ जाती है, गुणा में घात जुड़ जाती है। आपका अगर गुणा हो तो इसमें घात जो है, घात क्या है, घात हमारा जुड़ जाएगी, घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना, घात हमारा प्लस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस माइनस में घात होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 घात है, ये 2 घात, 2 मिला करके हमारा यहाँ पर कितनी घात हो जाएगी? 4 घात हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी? 4। अब बताइए क्या दिक्कत किसी को? ये गुणा में है, ये किस में है? गुणा में है। लेकिन अगर यहाँ पर हम और इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है 12x + 3x स्क्वायर। अब बोलिए ये जोड़ में क्या होगा? जोड़ में कुछ भी नहीं होगा, जोड़ हमारा इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये x वाला है, ये x स्क्वायर वाला है, ये कुछ भी नहीं होगा। बस इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रम से लिख सकते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, बड़ी घात वाली, उसके बाद क्रम से। व्यंजक में यही ध्यान देना, सबसे पहले ये आएगा तभी आएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। ये भी सही है, लेकिन उसको हम क्रम से लिखेंगे तो पहले ये लिखा जाएगा, मतलब जोड़ घटाना इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुणा अगर यहाँ पर होता तो ये हल हो जाता, गुणा होता तो हमें बताता उत्तर, क्या बताता? 12 तो यहाँ 36 हो जाता, और x इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो कुल मिलाकर के 3 हो जाता। बात को समझे? गुणा में हमारा क्या हुआ। इसी तरह के डिवीजन होता है। डिवीजन भी आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया 12x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 3x, ये डिवाइड है, बीच में डिवाइड है, अपान को बोलते हैं। तो हम संख्या इसमें गुणा में हमारा बोले गए हैं कि संख्या से ही मतलब रखेगा, संख्या से मतलब रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से काटे 3 चौक 12 हो गया। एक x इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक कट गया तो इसमें 1 बचा है अभी। अब यहाँ ऊपर 4 बचा, एक x इसमें बचा है, नीचे सब खत्म हो गया। जहाँ पर 1 बच जाता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत है। आपका ये हो जाएगा इसमें आंसर काटने के बाद, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब कभी कभी आपको व्यंजक इस तरीके से मिल जाएगा, तब आपको पक्षांतर का रूल काम कर देना है। जैसे यहाँ पर 3x है और +4 है, और इधर आपका 8x है, और यहाँ पर माइनस आपका 40 है, कुछ इस तरीके से। तब आपको क्या करना है, चर एक तरफ, अचर एक तरफ कर लेना है। मतलब आपको चर इधर कर लेना है, अचर इधर कर लेना है, ठीक है, एक तरफ। तो चर हमारा मतलब हमें ABCD वाला इधर कर लेना है, तो ये वाला 3 अपनी तरफ है ही, इसको लेकर के आओ तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस माइनस प्लस में, और यहाँ इक्वल लगाइए। ये 40 अपनी तरफ ही है, और इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब हमारा 8 और 3 घटाएंगे, तो आपको देखिए पहले काम इसको कर चुके हो आप, अब घटाएंगे क्योंकि जोड़ तो है नहीं। 8 में 3 जाएगा, इसमें बचेगा 5x। अब बोलेंगे सर माइनस में घटा क्यों? घटा तो माइनस लगा ही है, लेकिन घटने के बाद जो हमारा -5x लिखा है तो ये लिखा रहेगा। यहाँ पर हम इक्वल लगाए, और इसको अब देखिए माइनस में भी माइनस, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस ही रहेगा, और 44 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाए। अब इसको x यहाँ पर छोड़ेंगे, जब x यहाँ पर छोड़ेंगे और ये x छोड़ने के बाद यहाँ पर -44 है, और ये -5 अपान में जाएगा, काटने पर जो कटेगा वो आ जाएगा, कटेगा नहीं इसमें लेकिन माइनस कर जाएगा। ऐसे करना है।
ये हमारा बीज गणितीय वाला व्यंजक को आपको जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें कभी आपको आना चाहिए समझ में नहीं। बाकी अगर आप समझना चाहते हैं एकदम बेसिक से एक एक पार्ट हम बनाए हैं छोटा छोटा, इसका गुणा अलग, भाग अलग, जोड़ अलग, घटाना अलग। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं वो पक्का आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में हम पक्षांतर से रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे। अगर इसमें जिस बच्चे को ना समझ में हो कि अर्थमेटिक और अलजेब्रिक चीज़ें क्या होती हैं तो आप कमेंट कर देना, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9792506169 पर आप कमेंट चैट कर देना। थोड़ा गर्मी तेज़ है इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैंने बताया उसके लिए गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। गलतियाँ सभी से होती हैं, हम कोई वो है नहीं, गलतियाँ भगवान से भी होती हैं, सबसे होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं आपसे बोलता हूँ कि जो बच्चे नए हैं ना वो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो कर सकते हैं। इंग्लिश मैथ एकदम बेसिक्स में बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबा हाँकने की ज़रूरत नहीं, एकदम बेसिक बताता हूँ जो बच्चों को कमज़ोर बना देते हैं आगे चल के, तो ज़रूर सीखिएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो करिएगा, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का अभी आ जाएगा आइकन, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं सर्च कर लेना मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, मेरी फोटो भी लगी होगी और लिखा भी होगा। आप उस पर जाना, जो भी वीडियो आपको मिले आप सब्सक्राइब कर देना, बस आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ पर भी मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, और मस्त आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।